आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 3 मैट्रिसेस फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में दोस्तों सबसे पहले जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? दोज मैट्रिक्स which has only one row is called रो मैट्रिक्स। हमने क्या लिखवाया दोस्तों? दोज मैट्रिक्स which has only one row is called रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसकी रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें इसका जनरल ऑर्डर, तो दोस्तों क्या होगा इसका जनरल ऑर्डर? हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा? रो की संख्या 1 होनी चाहिए। फिक्स है हमारा रो की संख्या क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। और कॉलम की संख्या हमारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, यानी n होगा। ये हमारा जनरल ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जांपल्स की बात करें दोस्तों तो एक एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 2, ये हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स। दोस्तों इसमें हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा देखिए रो, फर्स्ट रो, एक रो दिख रहा है यानी रो की संख्या फर्स्ट, क्रॉस कॉलम की संख्या क्या है? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कॉलम की संख्या 2 है, यानी 1 क्रॉस 2 का हमारा मैट्रिक्स है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो रो की संख्या क्या है? 1 है। तो इसे कौन मैट्रिक्स बोलेंगे दोस्तों? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकेंड हमारा जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? दोज मैट्रिक्स which has only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। हमने क्या लिखा है दोस्तों? दोज मैट्रिक्स which has only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसकी कॉलम की संख्या 1 हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऑर्डर इसका जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? हमारा रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, किसमें? कॉलम मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे m होगा, m क्रॉस हमारा कॉलम की संख्या कितना होनी चाहिए दोस्तों? देखिए ओनली 1 होनी चाहिए, ओनली 1 यानी एक ही होनी चाहिए। ये हमारा फिक्स है जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा जनरल ऑर्डर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A इक्वल टू कोई हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पर दोस्तों ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इक्वल टू हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स का राइट बॉटम पे हम लिखते हैं m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो की संख्या कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4, यानी फोर्थ रो की संख्या है। अक्रॉस कॉलम की संख्या कितने हैं दोस्तों? 1 कॉलम की संख्या है। क्या आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि कॉलम की संख्या क्या है? 1 है। जब कॉलम की संख्या ओनली 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m is to n is called a rectangular मैट्रिक्स। हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि वैसे ऐसा मैट्रिक्स जो m क्रॉस n का ऑर्डर का हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ यदि m नॉट इक्वल टू n होनी चाहिए, इफ m नॉट इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें दोस्तों कि a इक्वल टू कोई हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दोस्तों रो की संख्या कितने हैं?
फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी रो की संख्या 2 है, क्रॉस कॉलम की संख्या क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कॉलम की संख्या 3 है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोस्तों एम नॉट, यहाँ पे एम नॉट इक्वल टू एन है। आप लोग देख सकते हैं एम की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। यानी हम बोल भी सकते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल से भी हम इसके नाम से ही पता है दोस्तों कि इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती हैं। यानी यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी रो की संख्या कॉलम की संख्या के कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, इन दिस मैट्रिक्स the number of rows is equal to the number of columns। हमने क्या लिखा है दोस्तों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बोले कि नंबर ऑफ रो यानी रो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कॉलम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका मेन क्या है, इसका की पॉइंट है। यानी रो को एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। जहाँ भी एम इक्वल टू एन दिखे ये हमारा क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट आई और जे जो होते हैं यहाँ पे इक्वल दे सकते हैं, क्योंकि आई को हम सब रो से डिनोट करते हैं और जे को कॉलम से करते हैं। तो बात वही हुई दोस्तों, अगर आपको आई इक्वल टू जे दिखे या एम इक्वल टू एन दिखे तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर ये मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर चेक करते हैं। हमारा ये फर्स्ट रो दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड रो दिया हुआ है, यानी रो की संख्या 2 है, क्रॉस कॉलम की संख्या क्या है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कॉलम की भी संख्या में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों कि एम और एन का जो हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है, एम इक्वल टू एन है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं दोस्तों। सपोज हम करते हैं बी इक्वल टू कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोस्तों, ये हमारा 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। कैसे, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी रो की संख्या थर्ड है 3 है, कॉलम की संख्या कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कॉलम की भी संख्या 3 है, यानी 3:3 ऑर्डर का हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एम और एन का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा, जो ए हमारा डायगोनल आप लोगों को दिख रहा है, इस एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। जो फर्स्ट ए डायगोनल जो हम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम सब बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके बाद जो ये हमारा दिख रहा है डायगोनल दूसरे वाले, इसको हम सब बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या हमने बोला दोस्तों, सेकेंडरी डायगोनल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल, और इस वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इन दिस मैट्रिक्स elements above and below the principal diagonal are all zero। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस मैट्रिक्स में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं एवं ऊपर और नीचे, वो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सिर्फ हमारा प्रिंसिपल डायगोनल जो ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स है किसका एग्जाम्पल्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। हम बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी बोल सकते हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा एग्जाम्पल्स है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं दोस्तों। हमारा जो कहने का मेन मकसद क्या है, अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है 5 0 0 7, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो है कि नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल हमारा नॉन जीरो है। यानी कह सकते हैं कि इसका डायगोनल हमारा क्या है दोस्तों, 5 और 7 है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल अगर बात करें कि कोई हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 2 0 0 0 7
0.0008। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस डिफिनेशन से देखिए, इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स एबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल जीरो। यानी हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा ये जो दिख रहा है आप लोगों को, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे ऊपर और नीचे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, उससे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3:3 है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या है दोस्तों, 2, 7, 8 है। 2, 7 और 8 हमारा इसका डायगोनल है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जस्ट लाइक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में अभी डिस्कस किए हैं, इसमें भी जो होते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स में, इसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। किसको छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर। बट इसके साथ एक कंडीशन लगा दिया जाता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल आएंगे उसका जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। कैसे दोस्तों, देख लीजिए डिफिनेशन के माध्यम से। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix, if all the diagonal elements are same। इसमें क्या होने चाहिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे 4, 0, 0, 4, यहाँ पे देखो जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है दोस्तों, ये हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल आप लोगों को दिख रहे हैं, इसका देखिए दोनों का एलिमेंट क्या सेम है ना, ये हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे जीरो हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2:2। ठीक है दोस्तों, अगर B = कोई दूसरा मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 3:3 का मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं वो क्या है, हमारे नॉन जीरो हैं। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। इसके साथ साथ क्या है, ये हमारा सेम वैल्यू सेम एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हम तो यही तो बोले थे। तो हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स है वो जस्ट लाइक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ इसमें क्या होते हैं, सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो तो होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए सेम है, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों एक और खासियत है डायगोनल मैट्रिक्स का, इसमें से 3 जो प्रिंसिपल डायगोनल्स दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक जीरो हो सकता है, बट हमारा तीनों नहीं हो सकता है। कम से कम इसमें 2 हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये सब क्या है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसी के अंदर में डायगोनल मैट्रिक्स आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे। तो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी a matrix is said to be unit matrix, but elements in 1। हमने क्या लिखवाया दोस्तों, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, 1 होते हैं। जैसे हम सपोज इसको डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं I से। तो I = अगर कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 1, 0, 0, 1, यहाँ पे इसका ऑर्डर देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी रो की संख्या 2 है, क्रॉस कॉलम की संख्या क्या है, फर्स्ट सेकेंड, यानी कॉलम की संख्या भी 2 है। यानी हम अगर बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है उसका क्या है, नॉन जीरो होने चाहिए, और उसका जो वैल्यू है वो हमारे सिर्फ यूनिट होने चाहिए, यानी 1 होने चाहिए। 1 के अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए, उसी को हम सब बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट एबव एंड बिलो है वो जीरो होने चाहिए। ये हमारा 2:2 का यूनिट मैट्रिक्स है। चलो एक और हम बात करते हैं यहाँ पे
3:3 का, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 3:3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल आप लोगों को ये दिख रहा है, क्या प्रिंसिपल डायगोनल हमारा नॉन जीरो है? बिल्कुल है दोस्तों। इसके एबव एंड बिलो जितने भी एलिमेंट है वो जीरो है, बिल्कुल है दोस्तों। साथ ही साथ हम क्या बोले कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 आने चाहिए। क्या 1 है? बिल्कुल है दोस्तों। यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स पे। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हमारे 2 टाइप्स को होते हैं। एक तो होते हैं लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, हमने क्या बोला दोस्तों? लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। एक होते हैं हमारे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप के हमारे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। लोअर ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो होते हैं, मान सपोज हम A इक्वल टू, हम आप लोगों के एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे 1 0 0 2 3 0 0, यहाँ पे 4 4 5 6, ये कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 3:3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या है? लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यानी हमारा क्या होने चाहिए दोस्तों? यहाँ पे देखिए, इस एलिमेंट को अगर हम 0 कर देते हैं, इस एलिमेंट को 0 कर देते हैं, तो क्या हमारा लोअर ट्रेंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, अगर इतने के वैल्यू जो हम निकालते हैं तो ये हमारे क्या हो रहा है? लोअर ट्रेंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर ट्रेंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जस्ट ऐसे ही हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को भी बोलेंगे। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं दोस्तों? सेम होते हैं ऐसे ही, सिर्फ इसका क्या होता है, जो ये 3 मैट्रिक्स को नीचे ऊपर 0 किए थे, अब ये फॉर्मेशन हमारा ऊपर होना चाहिए। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सपोज 1 2 3 हमारा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 0 4 5 दिया हुआ है, 0 0 6 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सपोज ये हमारा दोनों एलिमेंट तीनों 0 हो गए, तो ये हमारा कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए ऐसा एक फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा कैसा दिख रहा है? ऐसा एक फॉर्मेशन, ट्रेंगल, अपर ट्रेंगल के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। यानी इसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। यानी हमारा एक सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो का हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों हमारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेम प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सेम प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पॉसिबल होने के लिए 2 शर्तें हैं। हमने क्या बोला दोस्तों? कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पॉसिबल होने के लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहला जो शर्त है हमारा कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। हमने क्या बोला दोस्तों? कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पॉसिबल होने के लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं। फर्स्ट शर्त हमारा क्या है? कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। और सेकेंड जो हमारा जो शर्तें हैं वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे हैं वो इक्वल होने चाहिए। हमने क्या बोला दोस्तों? कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होंगे ना वो इक्वल होंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से आप लोगों को हम क्लियर करना चाहते हैं कि कोई सपोज A इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ, जिसकी ऑर्डर क्या है दोस्तों? M क्रॉस A। कोई दूसरा मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया हुआ है BIJ, और यहाँ पे इसका भी ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N। तो दोस्तों इक्वालिटी मैट्रिक्स को हमारा शो अप करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है दोस्तों? कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का इक्वल है ऑर्डर? बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ भी M क्रॉस N का है, यहाँ भी M क्रॉस N का है। यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होने चाहिए। यानी AIJ इक्वल टू हमारा BIJ होने चाहिए। उसी को हम बोल सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो एग्जांपल्स लेते हैं कि कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ होगा 1 2 3 4 इक्वल टू X Y Z और W।
दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन यहाँ पे शुरू में ही एक दे दिया है, क्या दे दिया है कि इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए, इस मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2:2, इसका भी ऑर्डर है, इसका भी 2:2 ऑर्डर है। यानी हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे। क्या हम बोलेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी हमारा क्या है कि अगर हम A11 अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का लेते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का भी एलिमेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लेंगे, वो A11। तो दोस्तों फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, और हमारा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है x है, यानी इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा और इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अगर इसका अगर बात करें तो ये वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होंगे, ये हमारा इक्वालिटी मैट्रिक्स में इसके इक्वल होंगे, इसका पोजीशन इसके पोजीशन से इक्वल होगा, यानी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारा जो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का भी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का इक्वल होगा, यानी ये वाला जो पोजीशन हमारा है इस पोजीशन से इक्वल हो जाएगा, यानी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, z हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर बात करें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे भी सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है w है, यानी 4 जो हमारे यहाँ दिख रहा है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, w के इक्वल हो जाएंगे, यानी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, w हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों सेकेंड हमारा एग्जांपल्स है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इफ x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई w इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारा इक्वल में दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या शर्तें थे दोस्तों, कि इसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या ऑर्डर इसके इक्वल है, बिल्कुल है दोस्तों। देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों 1 2, यानी रो की संख्या कितने हैं दोस्तों 2 क्रॉस कॉलम की संख्या क्या है फर्स्ट सेकेंड, यानी कॉलम की भी संख्या 2 है। यहाँ पे भी दोस्तों 2:2 का है, यानी हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो बिल्कुल है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारे -1 के इक्वल है, ये जो z है वो हमारे 4 के इक्वल है, और 2x माइनस वाई है वो हमारे 0 के इक्वल है, वो w जो है वो हमारे 5 के इक्वल है। ये क्या है, हमारी इक्वालिटी मैट्रिक्स है। और इसका वैल्यू हमें क्या क्या निकालना है दोस्तों, x y z एंड w, एंड ऑल्सो फाइंड x प्लस वाई का भी वैल्यू निकालना। तो चलो दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों -1, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, -1 हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा दोस्तों 2x माइनस वाई इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन चेंज करना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम x में से माइनस का 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस का x हो जाएगा, ये हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -1 आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। हम x का वैल्यू यहाँ पे निकालिए, अब y का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों y का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस x का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों। यानी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी वो x का वैल्यू हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। इस -1 को इधर भेजो तो 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया, यानी y का भी वैल्यू हम निकालें। अब देखते हैं दोस्तों z का, यहाँ पे देखिए z का वैल्यू यहाँ पे सीधे इसका एलिमेंट इससे इक्वल होगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और w का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, देख लीजिए इस पोजीशन का एलिमेंट इससे इक्वल होता है, यानी w इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया। यानी हम सभी एलिमेंट्स का हम यहाँ पे सभी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें साथ ही साथ क्या निकालना है दोस्तों, हमको x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। तो साथ ही साथ एंड सिमिलरली क्या हमको निकालना है दोस्तों, यहाँ पे सिमिलरली हमें x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। तो x का हमारा क्या आया वैल्यू 1 आया दोस्तों, प्लस y का वैल्यू क्या है 2 आया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू।